Bismillahirrahmanirrahim. ECAT for all Pakistan Engineering Colleges, Universities Admission Test. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Conic Sections. Second year. Equation of the circle, the end points of whose diameter are the centers of the सर्कल्स. दिस एंड दिस इज भाई इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है. द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली. द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल. भाई ये दो सर्कल हैं, इनके जो सेंटर्स हैं ना, ठीक है जी, वो डायमीटर बन जाएंगे जी. भाई सेंटर्स को मिलाएंगे वो डायमीटर बन जाएंगे. वो जो डायमीटर्स बनेंगे ना, ठीक है जी, उस सर्कल की मसावात चाहिए. तो इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जी. भाई जन हमारे पास ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका सेंटर होगा -3 एंड 7 और रेडियस होगा √59. भाई सेंटर निकालना हो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो तो आपका सेंटर निकलेगा -3 और 7 और रेडियस होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c तो √59. दूसरा सर्कल हमारे पास ही है, इसका सेंटर क्या होगा 2 और -1. एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, वो -g माइनस एफ होगा तो 2 और -1 और रेडियस का होगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो यहाँ पे g, f और c की वैल्यू पुट करेंगे तो √30 दिया. अब सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, भैया ये दो सेंटर्स निकले हैं, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर. भाई ये डायमीटर बन देंगे रिक्वायर्ड सर्कल का जी. तो इनका सेंटर निकालना, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2. भाई ये दो सेंटर्स हैं, ठीक है, ये एज ए डायमीटर बन के इनका सेंटर निकाल लिया. अब C1 C2 का फासला निकालें. भजन C1 C2 का क्या करेंगे, फासला निकालें और उसको 2 से डिवाइड कर दें जी. भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल तो फासला किसका निकालेंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर ऊपर जगह. तो हमारे पास 13/2 ये हमारा रेडियस निकला है जी. नो सेंटर हमारे पास मौजूद है, रेडियस हमारे पास मौजूद है. मसावात क्या होगी, एक्स मनफी जिसका मरबा प्लस वाई मनफी जिसका मरबा इज इक्वल टू रेडियस का मरबा. इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 41 जी. ठीक है जी. तो भाई जनता देखिएगा जब आपने इसको हल किया तो हमारा ये आंसर निकला. तो आपकी ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है जी. भाई ए ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट है. सेकंड मेथड ये है, C1 हमारे पास ये है, इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स. भैया विच पासिस, जो इनको आप एक सर्कल का सेंटर ले लें, ठीक है जी. अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है इन दोनों पॉइंटों से पास करेगा. आपने इसको, इस पॉइंट को, आपका दो सेंटर निकले वो जो डायमीटर थी, इनको आपको चारों ऑप्शन के साथ पुट करेंगे तो ये फर्स्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं. भाई फर्स्ट को क्या कर देता है, सेटिस्फाइड. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. भाई इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी. द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर ऑफ द सर्कल. भाई ये दो सर्कल हैं, इनके सेंटर्स निकालें. जो सेंटर्स निकलेंगे वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाएंगे रिक्वायर्ड सर्कल के लिए. तो आपने उसको हल किया, उस सर्कल का सेंटर निकाला, रेडियस निकाला, तो आपकी जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है जी. भजन ए ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट है जी. तो हमारे पास दो सर्कल्स अवेलेबल हैं, इनके सेंटर्स निकालें. उन सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, वो एज ए डायमीटर बनेगा रिक्वायर्ड सर्कल का. उसकी मसावात आपने फाइंड करनी है, वो विच इज दिस जी. द सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स, द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स. भाई ये आपके पास 3 सर्कल हैं, इनके सेंटर्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोलिनियर, फॉर्म ए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नन ऑफ दिस. भाई आपके पास 3 सर्कल हैं, इनके सेंटर निकाल के वो बताना है कि उनकी क्या पोजीशन है. नो हमारे पास पहला सर्कल ये है, इसका सेंटर का 0. दूसरा सर्कल ये, इसका सेंटर का -3 और 1. भाई तीसरा सर्कल ये है, इसका सेंटर का 6 और -2. भाई तीनों सर्कल के सेंटर निकला है. अब आपके पास सर्कल्स के सेंटर निकले, आप इनको वजन पुट करें. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, साइड पे 1 1 1 जी. इसको एक्सपैंड करें तो वो रिजल्ट 0 आ गया. तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या हैं जी, C1 C2 C3 आर कोलिनियर जी. भाई C1 C2 C3 क्या कोलिनियर है जी. भाई जनता देखिएगा C1 C2 C3 तो भी ऑप्शन इज करेक्ट. अब तो देखेंगे आपने C1 C2 का फासला निकाला, वो √10 निकला जी. भाई C1 C3 का फासला निकाला वो √40. भाई C2 C3 का फासला निकाला वो √90. तो हेयर नो कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज सेटिस्फाइड.
राइट एंगल ट्रायंगल में कहता है हाइपोथेसिस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस फ्रंट का स्क्वायर, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। नो कंडीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज सेटिस्फाइड, दैट इज नो टू साइड मस्ट बी, भाई दो आइसोसेलेस में दो साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दो साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये हर एक चीज़ डिफरेंट है, ना पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड है ना वो आइसोसेलेस बन रही है। तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ कंडीशन लगाइएगा कोलिनियर्स की थी, तो वो सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब तीनों सेंटर्स क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, वो कोलिनियर होंगी थी। क्या होगी थी, कोलिनियर। शोज पॉइंट C1 C2 C3 आर कोलिनियर। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखें जब 3 पॉइंट्स अवेलेबल थे, पहला पॉइंट पुट किया, दूसरा पॉइंट पुट किया, तीसरा पॉइंट पुट किया और साइड पे 1 1 1, इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। भैया आपके पास 3 सर्कल्स हैं, इनके तीनों के सेंटर निकाले और आपने वहाँ पे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगाई, तो वो कोलिनियर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोलिनियर। द सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स क्या है जी, कोलिनियर हैं जी, क्या है जी, कोलिनियर है। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट। जी इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन इज, जी पासिस थ्रू द सेंटर इज, जी आपने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ दैट डायमीटर ऑफ द सर्कल, भाई वो डायमीटर सर्कल, इसका इक्वेशन ऑफ दैट डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर इज, भाई आपने बताना है कि इसका जो डायमीटर बनता है वो क्या है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर निकालना, ये डायमीटर दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सा डायमीटर जो है ना भैया वो इसके सेंटर से पास करता है, या इसका कौन सा डायमीटर है जो, ठीक है, पास थ्रू द सेंटर। जी हमारे पास ये सर्कल है, इसका सेंटर निकला 3 और -1। भाई सेंटर निकालने का तरीका होता है एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करते हैं, और ये जो है ना सिर्फ इसको सेटिस्फाई करते हैं जी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, भाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपका ये जो सेंटर है ना वो निकला 3 और -1, ये सिर्फ इस मसावात को सेटिस्फाई करता है। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। द इक्वेशन ऑफ दैट डायमीटर ऑफ द सर्कल, भाई इक्वेशन ऑफ दैट डायमीटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर, भाई सर्कल का जो सेंटर होगा ना वहाँ से जो डायमीटर पास कर रहे ना उसकी मसावात आपने बतानी है। वो आपने इसका सेंटर निकाला, वो सिर्फ बी को सेटिस्फाई कर रहा है जी, भाई जिन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी को। तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 1, जी भैया आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस सर्कल में उस पॉइंट के ऊपर जिसका एब्सिसा दिया हुआ जी, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, एब्सिसा मीन एक्स कंपोनेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल निकालना है इस सर्कल को ऊपर टेंजेंट ड्रा करनी एट दैट पॉइंट हुज एब्सिसा इज 1, जिसका एब्सिसा हमारे पास के 1 है जी, 13 जी। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, आप इसको एक्स में पुट करें तो वाई निकलेगा +-3। तो पॉइंट क्या बनेगा 1 3 एंड 1 -3, 1 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। भाई 1 3 इसको सेटिस्फाई करती है और 1 -3 इसको सेटिस्फाई करती है। भाई 1 3 जो आपका पॉइंट बनता है वो इस मसावात को सेटिस्फाई करते हैं और 1 -3 इसको सेटिस्फाई करता है। तो योर ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज, भाई एब्सिसा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, आप इसको पुट को वाई निकले वाई पुट करें तो 2 पॉइंट्स बनेंगे आपके पास, एक बनेगा वजन 1 और 3, एक बनेगा 1 और -3। एक पॉइंट ए को सेटिस्फाई करता है और एक पॉइंट सी को सेटिस्फाई करता है। तो भाई ए और सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है जी। The 2 circles, this and this, are concentric, touch internally, touch externally या intersect। भाई ये 2 सर्कल्स हैं, आपने बताना है इनमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई वी हैव 2 सर्कल दिस एंड दिस, आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास पहला सर्कल एक्स के प्लस वाई के -2x + 6y + 6 इक्वल, इसका सेंटर क्या है 1 और -6, 1 और -6, इसका रेडियस का होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c, तो ये 2 निकला। भाई इसका सेंटर निकला, इसका रेडियस निकला जी। अब हमारे पास दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा दिस और इसका रेडियस का होगा 1/2। भाई दोनों सर्कल के सेंटर और रेडियस निकाल लिए, पहले सर्कल के सेंटर रेडियस निकाल लिया, दूसरे सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल लिया। अब C1 C2 तक का फासला, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला किस तरह निकालते हो,
फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड माइनस 3/2। अब आपको पता है भाई R1 माइनस R2, भाई एक रेडियस में दूसरा निकाला 3/2 निकला, और ये किसके बराबर C1 C2 के बराबर। तो भाई इसका मतलब क्या, बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई बी ऑप्शन इज, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करेंगे जी, टच इंटरनली जी। भाई C1 C2 किसके, R1 माइनस R2। देखिए ना, ये हमारे पास सर्कल है, C1 C2 का फासला निकालने, वो क्या होगा, R1 में से R2 का मोड निकाल, R1 में से R2 निकाल के उसका मोड है जी। जी हमारे पास है द टू सर्कल दिस एंड दिस, आपने तक करना टच इंटरनली, आपने दोनों के सेंटर के दरमियान फासला निकालना और उनका रेडियस का डिफरेंस निकाला, वो दोनों आपस में बराबर है। तो जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसका मतलब है दोनों सर्कल क्या करें, टच इंटरनली जी। दिस स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट दी पॉइंट्स, आपने बताना है कि ये लाइन जो है ना इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट दी पॉइंट्स, किन किन पॉइंट्स को पहुँचो। भाई ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जी। भाई दी स्ट्रेट लाइन्स दिस टच इंटरसेक्ट दिस, भाई ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट दी पॉइंट्स, आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं जी प्लीज। भाई ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एट दी पॉइंट, आपने वो पॉइंट ढूंढना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भाई पहली में से आपने वाई निकाल लिया, इसको आपने सर्कल में पुट किया। भाई यहाँ से हल किया तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी 4 और 5 जी। इसको 1 में पुट करें तो y की दो वैल्यूज निकलें, तो दो पॉइंट्स बने 4 6 एंड 5 5, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन दो पॉइंट्स बनेंगे 4 6 एंड 5 5, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट्स निकालने, तो आपने दोनों को जब हल किया तो आपके दो पॉइंट निकले 5 5 और 4 6, तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, द लेटेस्ट सेक्टम एंड फोकस आर रिस्पेक्टिवली, ये पैराबोला की मसवात है, आपने लेटेस्ट सेक्टम फाइंड करना है और फोकस फाइंड करना है, आर एट दी पॉइंट्स। भाई कौन से पॉइंट्स के ऊपर लेटेस्ट सेक्टम, इसका लेटेस्ट सेक्टम क्या है, और भाईजान इसका जो है ना वो फोकस क्या है जी। 16 का पैराबोला की मसवात अवेलेबल है, एक लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ निकालनी और दूसरा फोकस बताने कहाँ पे है जी। भाईजान हमारे पास यह y-2 का स्केल इज इक्वल टू -16 इंटू एक्स -1, तो यहाँ पे सेंटर का एच और के, एच हमारे पास 1 है और के हमारे पास क्या 2, तो वाई स्केल इज इक्वल टू -16 एक्स होगा, वाई स्केल इज इक्वल टू -16x, तो 4 है यहाँ पे भाईजान क्या है जी 16, तो एक इसके बराबर होगा 4 के। अब कैपिटल एक्स किसके बराबर है भाईजान, x -1 के, और कैपिटल वाई क्या है y-2 जी। भाई कैपिटल एक्स क्या है x-1 और कैपिटल वाई क्या है y-2 जी। अब बचन हमारे पास लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास है 4 है, वो है 16 जी। भाई 4 है किसके बराबर है 16 के। अब देखें फोकस कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पे एक्स क्या होगा, कैपिटल एक्स का होगा -है और कैपिटल वाई का होगा 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी x-1 और कैपिटल वाई की वैल्यू y-2 जी। तो आपने कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल वाई की वैल्यू, एक्स निकला -3 और वाई निकला 2, तो आपका जो पॉइंट निकला वो निकला -3 और 2 जी। तो आपकी सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई लेटेस्ट कम 16 है और जो आपका फोकस निकला वो -3 और 2, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन जी हमारे पास पैराबोला है, आपने इसका लेटेस्ट सेक्टर निकालना है और फोकस निकालना है। लेटेस्ट सेक्टर आपका 16 निकला और फोकस आपका निकला -3 2, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। दी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस ऑफ द सर्कल इज, आपने इस पॉइंट है एच एच, आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी। ये हमारे पास सर्कल है, इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो dy/dx निकला -x/y। आपने ये पॉइंट पुट किया तो dy/dx की वैल्यू निकली -1, तो भाई ये dy/dx से द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वो क्या निकला -1, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजान स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू दिस सर्कल, आपने सर्कल को लिया, यहाँ से dy/dx निकाला, उसमें ये पॉइंट पुट किया, तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब था dy/dx निकालना। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है dy/dx निकालना। dy/dx निकाल के उसमें ये पॉइंट पुट करें एच और एच,
हल करने के बाद आंसर हमारा dy/dx की वैल्यू -1 निकलेगी। तो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट।